राइट में केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग ठोस अवस्था के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा टॉपिक है क्रिस्टल का विद्युतीय गुण। तो आज के क्लास में मूलतः हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिस्टल के कौन कौन से विद्युतीय गुण हैं और यह विद्युतीय गुण किन सब वजह से प्रभावित हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोग फाइनली आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्रिस्टल का विद्युत चालकता उसके परमाणु में उपस्थित मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो चालकता का प्रास होता है वह 10⁻⁻20 प्रति ओम प्रति मीटर से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर तक होता है। ठीक है, जो लगभग कितने कोटि में 27 कोटि के अंदर विस्तृत है। भाई साहब, ये कैसे विस्तृत है, इस बात को जानने के लिए हम एक संख्या रेखा का सहारा लेते हैं और इस संख्या रेखा पर सबसे कम चालकता रखते हैं 10⁻⁻20। अब 10⁻⁻20 के बाद जो ऑर्डर हम बना रहे हैं वह 10⁻10 का बना रहे हैं, फिर जो हम बना रहे हैं 10⁻6 का बना रहे हैं, और फिर जो बना रहे हैं 10⁻4 का बना रहे हैं, और लास्टली आ रहा है 10⁻7। अब इन सभी ऑर्डर में ये विभक्त है। जब किसी क्रिस्टल का चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻10 के मध्य हो तो उस क्रिस्टल से आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। और भाई, जिससे आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कुचालक कहते हैं। अब आ जाइए 10⁻10 से 10⁻6 प्रति ओम प्रति मीटर तक आज भी ये वैकेंट है, रिक्त है। ठीक है, इसके अंदर स्पष्ट नेचर नहीं हो पाते हैं क्रिस्टल के चालकता के प्रति। अब 10⁻6 से 10⁻4 में चले तो इस प्रकार के क्रिस्टल से आवेश का स्थानांतरण रुक रुक कर धीरे धीरे होता है। अब जिससे आवेश का स्थानांतरण रुक रुक कर धीरे धीरे होता है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और कुछ ऐसे क्रिस्टल है जिसका चालकता प्रास 10⁻4 से 10⁻7 तक के रेंज में है, तो इससे आवेश का स्थानांतरण सुचारू रूप से होता है। दैट मीन्स ये सारे क्रिस्टल क्या है? तो ये सारे के सारे क्रिस्टल विद्युत के सुचालक हैं। तो आपने यहाँ पर इसी चालकता प्रास के आधार पर फाइनली देख पाया कि क्रिस्टल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं चालकता के आधार पर, कुचालक, अर्धचालक और सुचालक। फिर से अर्धचालक क्रिस्टल को भी बांट दिया जाता है। मेन है यहाँ पर चालकता प्रास। आप कुचालक में देख रहे हैं चालकता प्रास 10⁻⁻20 से लेकर कहाँ तक है? 10⁻⁻10 यूनिट क्या है? प्रति ओम प्रति मीटर। स्पष्ट क्रिस्टल में जो 10⁻−10 से -6 तक होता है उसके चालकता स्पष्ट नहीं है, जिसे हमने वैकेंट कर दिया है, रिक्त कर लिया है। अब 10⁻−6 से 10⁻+4 में अर्धचालक का बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10⁻4 से 10⁻7 में सुचालक का बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी आधार पर जो क्रिस्टल के चालकता के 3 प्रकार बन चुके हैं, कुचालक, अर्धचालक और सुचालक, इसे बारी बारी से हमें डिस्कस करना है और इसे सीखना है। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सुचालक क्रिस्टल के बारे में। क्यों? क्योंकि भाई इसे समझना बहुत आसान है ना। तो वैसा क्रिस्टल जिससे आवेश का स्थानांतरण होता है उसे सुचालक कहते हैं। इसका चालकता प्रास, चालकता जो है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 10⁻4 से 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। धातु क्रिस्टल, इसमें भी धातु जो होते हैं उसका चालकता प्रास यहाँ पर 10⁻+7 के क्रम में होता है। यानी धातु का चालकता प्रास सबसे अधिक होता है। जिसे क्या होगा भाई, कोई नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक धातु है लोहा, एक धातु है एल्युमिनियम, एक धातु है कॉपर और एक धातु है चांदी। तो इसका चालकता जो प्रास होगा वो x × 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के रेंज में होगा। इसका भी x × 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के रेंज में होगा, या x की जगह आप बदल लो नंबर, y का तो कहोगे सेम ही है। इसका z × 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर होगा। इसका a × 10⁻7 प्रति ओम
प्रति मीटर होगा। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी के जगह पर कोई नंबर हो सकता है। सो फाइनली इसमें देखा जाता है कि चांदी सर्वाधिक विद्युत सुचालक धातु है, या चांदी का चालकता जो होता है सबसे अधिक होता है। चांदी का चालकता सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध अति नगण्य होता है, यानी चांदी के जो प्रतिरोध होते हैं वह क्या होता है? अति नगण्य होता है। तो आपने इसमें सीखा कि वैसा क्रिस्टल जिससे आवेश का स्थानांतरण होता है उसे सुचालक कहते हैं, और सुचालक क्रिस्टल का चालकता प्रास 10⁴ से लेकर 10⁻7 तक होता है, जिसमें विशेष रूप से धातु का जो चालकता प्रास होता है वो 10⁻7 का गुणज के टर्म में होता है। और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु माना जाता है, या है भी, मानना क्यों है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सुचालक के बाद कुचालक के ऊपर। भाई कुचालक किसको कहेंगे? कुचालक वैसा क्रिस्टल होगा जिससे आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, उसे हम कुचालक क्रिस्टल कहते हैं या कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसका जो विद्युत चालकता प्रास होता है अति नगण्य होता है, 10⁻⁻20 प्रति ओम से 10⁻−10 प्रति ओम प्रति मीटर तक अवेलेबल हो पाता है, के क्रम में होता है। एग्जाम्पल के लिए कांच, प्लास्टिक, रबर, क्वार्टज ग्लास, ये सब जो ऐसे टर्म हैं वह सब के सब क्या है? विद्युत का कुचालक है, इससे आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आप इस पर एक एग्जाम्पल और जोड़ दीजिए। शुद्ध जल, शुद्ध जल ये भी विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल से आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। इन बातों का पूरा पूरा आपको ख्याल रखना है। तो आपने सुचालक देख लिया, उसके बाद आपने कुचालक देख लिया। अब बारी किसका है? तो अब बारी फाइनली है अर्धचालक का। तो भाई अर्धचालक हम किसको कहेंगे? जिसका सारा बिहेवियर सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती होगा, बीचों बीच होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो वैसा क्रिस्टल जिससे आवेश का स्थानांतरण अंशतः होता है ना, थोड़ा बहुत आवेश स्थानांतरित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्धचालक कहते हैं। इसका विद्युत चालकता सुचालक एवं कुचालक के मध्यवर्ती होता है, और साथ ही साथ इसका जो चालकता प्रास है वह चालकता प्रास 10⁻⁻6 से 10⁻+4 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें जो मस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? धातु अधिकता दोष युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अगर कोई आणविक क्रिस्टलीय ठोस है उसमें धातु अधिकता दोष आ चुका है तो इस तरह के अर्धचालक वाले कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ अलग से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन में हम बोरॉन मिला देते हैं, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने जर्मेनियम के अंदर आर्सेनिक मिला दिया, तो ये सब एक विशेष प्रकार के अर्धचालक होते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्रिस्टल का विद्युत चालकता धातु परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन के संख्या पर निर्भर करता है। चाहे कोई भी क्रिस्टल हो, उसका चालकता जो है वो ऊपर में हमने बतला दिया परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। परमाणविक ऑर्बिटल के अति व्यापन से, यानी परमाणु का ऑर्बिटल जो है वह मिलकर किस ऑर्बिटल का निर्माण करता है? आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करता है। और वह आणविक ऑर्बिटल क्या बनाता है? पट्टी बनाता है। और यह पट्टी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं संयोजी पट्टी, वैलेंस बैंड Vb, और दूसरा को कहते हैं चालन पट्टी, कंडक्टेंस बैंड Cb। इसके आधार पर अर्धचालक मुख्यतः कितने प्रकार के? तो इसके आधार पर अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःनिहित अर्धचालक, दूसरा होता है बाह्य निहित अर्धचालक। तो बारी बारी से हम उन दोनों अर्धचालक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि अंतःनिहित अर्धचालक क्या है और बाह्य निहित अर्धचालक क्या होता है, या बाह्य निहित अर्धचालक किसे कहते हैं। सो देखिए अर्धचालक के हमारे पास 2 टाइप आ गए, अंतःनिहित अर्धचालक, बाह्य निहित अर्धचालक, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स। अब बारी बारी से इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करना, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अंतःनिहित अर्धचालक को, फिर डिस्कस कर लेंगे बाह्य निहित अर्धचालक को। देखो भाई अंतःनिहित अर्धचालक किसे कहते हैं या कैसे होता है वो समझिए। जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉन Vb यानी संयोजी पट्टी से Cb चालन पट्टी की ओर स्थानांतरित होता है, तो Vb में यानी संयोजी पट्टी में एक होल का निर्माण होता है, छिद्र का निर्माण होता है, जिससे क्रिस्टल के चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं? अंतःनिहित अर्धचालक कहते हैं।
ऐसा घटना तब देखा जाता है जब किसी क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं, यानी उसके ताप में वृद्धि लाते हैं, तो इस तरह का घटना देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी से निकलकर, भाई कहाँ से निकलकर, संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल के कहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा चालन पट्टी के अंदर, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा चालन पट्टी के अंदर। ठीक है। अब दूसरा टाइप है हमारे पास बाह्य निर्हित अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब किसी अर्धचालक में कोई भी अपद्रव्य मिलाते हैं ना, तो अगर उसके चालकता में वृद्धि हो जाती है तो उस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, बाह्य निहित अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य निहित अर्धचालक कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है सर। एक होता है एन प्रकार, एन टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है पी प्रकार, पी टाइप। तो बारी बारी से एन प्रकार और पी टाइप को, यानी पी प्रकार को हम लोगों को डिस्कस करना है, देखना है कि ये दोनों के दोनों टर्म एक्चुअल में है क्या क्या, और इस पर किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। ये तो आपको पता ही होता है कि भाई थ्योरी बतलाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी ने जितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको बतलाता ही हूँ सीरीज के अंदर। अभी आप देख रहे हैं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक ये ना वैसा अर्धचालक होता है जिसमें अशुद्धि के रूप में अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला तत्व मिला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और एन टाइप अर्धचालक एक्चुअल में होता कैसा है, पंच संयोजी होता है। जैसे कि यहाँ देखिए सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, आर्सेनिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, ऐसा दिखाया गया। इसे समझने के लिए इसे समझिए, जैसे ये वर्ग 14 है, वर्ग 14 को 4a भी कहते हैं। अब वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्व को मिलाते हैं, वर्ग 15 है और वर्ग 15 को 5a हम लोग कहेंगे। तो वर्ग 14 का तत्व अर्धचालक के अंदर कोमल तत्व होता है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो देखिए काला, शिव जी, संग, पार्वती पर फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। ठीक है। अब इसमें आ जाइए। अब इस सिचुएशन में यदि आप आएंगे वर्ग 15 के अंदर, तो इसमें आप कहते हैं नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब बीमार ना। तो नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या सब बीमार हो चुका है। अब आलिया भट्ट का जमाना है भाई। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से हम दो सेमीकंडक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में मुख्यतः हम मिला लेते हैं आर्सेनिक को, एंटीमनी को, बिस्मथ को, फास्फोरस को। तो ये सभी पंच संयोजी है। इसके बाह्यतम कक्षा में आपको 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, जबकि इन सब के बाह्यतम कक्षा में आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 15 के तत्व को आप मिश्रित करते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, एन प्रकार अर्धचालक बनता है। ये भी आपका एक शानदार कॉन्सेप्ट होगा, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सेम टर्म आप बदल दीजिए, सेम टर्म देख लीजिए पी टाइप के लिए। पी टाइप में ये वैसा अर्धचालक होगा जिसमें अशुद्धि के रूप में मिलाए गए पदार्थ का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो, उसे पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार अर्धचालक जो होता है वह कैसा होता है, पी प्रकार अर्धचालक त्रिसंयोजी होता है ना। इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत नहीं होने वाला है। जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, आप देख रहे थे कि सिलिकॉन जो है वह एन टाइप के अंदर भी था, पी टाइप के अंदर भी था। तो भाई वर्ग 14 जो है वह कॉमन है, वर्ग 14 पी टाइप में भी हो सकता है, एन टाइप में भी हो सकता है। अगर वर्ग 15 को मिक्स कर दोगे तो एन टाइप हो जाएगा, वर्ग 13 को मिक्स कर दोगे तो पी टाइप हो जाएगा आपका। तो वर्ग 13 के तत्व में आप क्या क्या डाल सकते हैं, बैगन, आलू, गोभी, इन, थैला। अब ये सब डेड है ना, तो हम यहाँ निहोनियम डाल देते हैं, ये सब नहीं चलेगा। बैगन, आलू, गोभी, इन, थैला नहीं चलेगा। तो भाई बैगन, आलू, गोभी ये सब चलेगा, किस में नहीं चलेगा, थैला में नहीं चलेगा। इसके लिए आपको घर से कैरी बैग लाना चाहिए ना। अब देखिए इसमें आ जाइए, काला, शिव जी, संग, पार्वती पर फूल चढ़ाओ। तो पार्वती पर जब हम फूल चढ़ा रहे हैं ना, तो वर्ग 14 और वर्ग 13 के तत्व को यदि हम मिश्रित कर दें
तो इससे जो बनने वाले तत्व होंगे या अर्धचालक होगा वो सारा का सारा अर्धचालक क्या कहलाएगा, पी टाइप कहलाएगा। तो यहाँ एक मेजर पार्ट निकल के आया कि वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्व को मिश्रित कर दीजिए तो एन टाइप बनेगा, और वर्ग 14 में वर्ग 13 के तत्व को मिश्रित कर दीजिए तो पी टाइप बनेगा। पी टाइप अर्धचालक त्रिसंयोजी होता है, एन टाइप अर्धचालक पंचसंयोजी होता है। यहाँ तक की बातें आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं इससे और आगे के टर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं, इससे संबंधित बातें। इससे संबंधित बातों में से एक टर्म आएगा डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं? देखिए, डोपिंग हम किसको कहेंगे, किसी भी अर्धचालक क्रिस्टल में या किसी भी क्रिस्टल में, अर्धचालक मत कहिए, किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाता है। मुख्य रूप से यह घटना अर्धचालक के साथ देखा जाता है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन अर्धचालक के बेसिस पे लिखा है कि किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाता है। जैसे सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला देते हैं, बोरॉन मिला देते हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद मिलाने का जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम हो गया डोपिंग। अर्धचालक का उपयोग, यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, भाई अर्धचालक के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इन सभी बातों को देखिए, समझिए और सीखिए। तो अर्धचालक का सबसे पहला उपयोग है एनपी संयोजन का उपयोग सोलर प्लेट एवं सोलर सेल निर्माण में किया जाता है। सौर ऊर्जा वाला जो प्लेट होता है, देखते हैं उसमें सिलिकॉन का धारी बनाना था, वो क्या है, अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर, रेडियो के कीट बनाने में, रेक्टिफायर के निर्माण में, विद्युत कीट बनाने में, ये सब अर्धचालक के बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं। आज आप देखते हैं कि संचार पद्धति में यदि सबसे ज़्यादा उपयोग होता है किसी का तो वह क्या है, अर्धचालक है। तो आपने अभी तक इससे संबंधित, क्रिस्टल के चालकता से संबंधित थ्योरी को देखा। अब बारी है इस पर पूछे गए एनसीईआरटी प्रश्न कौन कौन से हैं जिसे हम लोग कर पाए। तो एनसीईआरटी का पहला प्रश्न इस पर जो पूछा गया है वह एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी ने पूछा इस पर, वर्ग 14 के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा आप मिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए? मतलब भाई ये कहता है कि वर्ग 14 का तत्व है, इसमें हम क्या मिलाएं जो यह बन जाए, क्या बन जाए, n प्रकार अर्धचालक। क्या बन जाए भाई, n प्रकार अर्धचालक बन जाए ना। ये बहुत ही सिंपल सा टर्म्स है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्व को अगर मिश्रित करते हैं तो n प्रकार अर्धचालक बनता है। इससे आसान तो इसमें कुछ है नहीं, अब कुछ चर्चा ही नहीं करना इस पर, ठीक है। तो आप लिख देंगे वर्ग 15, वह अपमिश्रण या अशुद्धियाँ किससे संबंधित होगा, तो वर्ग 15 से संबंधित होगा। अब इसके बाद एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न है आज हमारे पास, देखिए क्या है, अर्धचालक क्या है, यानी अर्धचालक का परिभाषा लिख देंगे, लिख दीजिएगा ना। अर्धचालक का आपको क्या लिख देना है, परिभाषा लिख देना, वही लिख लो, अर्धचालक का परिभाषा लिख लो। दो मुख्य अर्धचालक का वर्णन कीजिए। दो मुख्य अर्धचालक निम्नलिखित है, नंबर 1 एन टाइप अर्धचालक, नंबर 2 पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। इस दोनों का परिभाषा लिख दीजिए, एन टाइप का भी, पी टाइप का भी। उसके बाद कहता है उनकी चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। देखिए इनकी चालकता जो है वो पंच संयोजी के वजह से होता है, इसमें लिख दीजिएगा इनकी चालकता पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि इनकी चालकता त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बस हो गया। यानी इस क्वेश्चंस के आंसर में सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्धचालक का डेफिनेशन देना है। अर्धचालक के दो मुख्य टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप का चालकता का जो क्रियाविधि है वो पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन के वजह से है, और पी टाइप का चालकता का क्रियाविधि जो है वह त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन के वजह से है। तो आई होप कि आप इसके आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं हो तो निश्चित रूप से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसके आंसर नहीं लिखे जा सकते, तो हम आपको बतला देंगे। अब चलते हैं फाइनली एक और टर्म के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, ये भी एनसीईआरटी का एक जबरदस्त और शानदार वाला क्वेश्चन है। इस जबरदस्त क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है, बन जाता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम होता है। भाई कॉपर
अभी है CO2O, कहता है कि इसमें ना ये अभी 2/1 के रूप में है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये कुछ हो जाता है, जैसे 1.x हो जाता है, यानी 2 से कम हो गया और O जितना था उतना ही हो गया, तो 1 से 1.x/1 ऐसा अनुपात हो जाता है। ठीक है, मतलब धातु कम गया ना, धातु क्या हो गया, कम गया। यहाँ पर धातु 2 है, यहाँ पर धातु 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम है। ठीक है, अब धातु जब कम होगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, धातु कम होने से धातु अधिकता दोष। ठीक है, क्योंकि धातु का धनायन रिक्तिका बन रहा है ना, क्या बन रहा है, धनायनिक रिक्तिका या धात्विक रिक्तिका, धात्विक रिक्तिका अवेलेबल हो पा रहा है। अब देखते हैं, तो क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह P प्रकार का अर्धचालक है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या करेंगे, सो देखिए, इसमें हम लिखेंगे Cu2O में कॉपर एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2.1 से कम होने के कारण, भाई कम होने के कारण क्या होते हैं, कम होने के कारण धात्विक रिक्तिका उत्पन्न होता है, जिससे जालक में छिद्र, जिससे जालक में छिद्र बनता है, फलस्वरूप क्या होता है, चालकता बढ़ जाता है। अतः यह P प्रकार अर्धचालक है। खत्म। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCERT का अगला क्वेश्चन है, क्या है, तो ये है, क्या है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और इस आसान क्वेश्चन को आप आसान तरीका से बनाओ। आसान तरीका क्या होगा, निम्नलिखित को P प्रकार या N प्रकार के अर्धचालक में वर्गीकृत कीजिए। कहता है इंडियम से डोपिक है जर्मेनियम। देखो जर्मेनियम जो है ना वह वर्ग 14 का तत्व है। कैसे भाई, काला सिर्फ जी, देखो जी 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 सिर्फ जी, ये वर्ग 14 का तत्व है। वर्ग 14 का तत्व 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो हम मिला रहे हैं वो इंडियम मिला रहे हैं। इंडियम किस वर्ग का तत्व है, तो बैगन आलू गोभी इन थैला, देखो बैगन आलू गोभी इन थैला नहीं चलेगा, तो इंडियम ये वर्ग 13 का तत्व है। वर्ग 13 के तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 3। तो भाई वर्ग 14 में जब वर्ग 13 का तत्व मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो इसका आंसर होगा P प्रकार अर्धचालक। अब इसे आते हैं यहाँ देखते हैं। बोरॉन से डोपिक करते हैं हम सिलिकॉन को। सिलिकॉन भी वर्ग 14 का तत्व है और बोरॉन जो अवेलेबल है वह वर्ग 13 का तत्व है ना, बैगन आलू गोभी इन थैला। तो वर्ग 14 में वर्ग 13 का तत्व को आप मिलाइएगा तो ये भी बनेगा, क्या बनेगा, P टाइप अर्धचालक बनेगा। तो इसमें दोनों के आंसर है P टाइप अर्धचालक ना, तो हमारा आंसर होगा P टाइप अर्धचालक बनके तैयार हो गया। अब देखते हैं NCERT के और कौन कौन से प्रश्न हैं। तो NCERT का अगला प्रश्न है आपके पास, बैंड सिद्धांत के आधार पर। भाई ये क्या होता है, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक एवं रोधी, यानी रोधी का मतलब क्या, जो विरोध करता हो, दैट मीन्स कुचालक। चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है बताइए। देखिए बैंड सिद्धांत में क्या है, बात को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत छोटा सा सिद्धांत है। आपने थ्योरी के दौरान 2 प्रकार का पट्टी पढ़ा, एक पढ़ा
वैलेंस बैंड और दूसरा पढ़ा आपने कंडक्टेंस बैंड Cb, Vb और Cb। देखो जब Vb और Cb यानी Vb से इलेक्ट्रॉन निकलकर सीधे सीधे Cb में चल जाए तब वह होता है सुचालक। तब कैसा होता है? सुचालक। जब नहीं जाए तब कैसा होगा? कुचालक। और जब धीरे धीरे जाए तब कैसा होगा? अर्धचालक। तो सारा खेला बैंड सिद्धांत के अंदर किसका है? Cb का है और Vb का है। अब सुचालक में क्या होता है बात को समझिए। सुचालक क्रिस्टल में Cb और Vb एक दूसरे से सटा हुआ होता है, जिसका ऊर्जा अंतर अति निम्न होता है। ऊर्जा अंतर अति निम्न, ऊर्जा अंतर शून्य होता है। ऊर्जा अंतर शून्य कर लीजिए। अब चूंकि ऊर्जा अंतर शून्य होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से Vb से निकलकर Cb में चला जाता है, उसे हम कहेंगे सुचालक। तो क्या कहेंगे? यहाँ पर चालक और रोधी के अंदर पहला डिफरेंस हो जाएगा। एक ही डिफरेंस ही मेनली आपको लिखना है कि चालक क्रिस्टल का संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से अति व्यापित होता है, फलस्वरूप Vb से इलेक्ट्रॉन Cb में आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। और फिगर बना देना, इसमें आ जाइए। जब आप रोधी के लिए लिखिएगा तो कहिएगा संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच उच्च ऊर्जा अंतर होने के कारण ऊर्जा अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन Vb से Cb में स्थानांतरित नहीं होता है, फलस्वरूप यह विद्युत का कुचालक हो जाता है। अब चालक वाला में ये फिगर, कुचालक वाला में ये फिगर। अब चालक यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं, अब केवल अर्धचालक को देखिए। अर्धचालक में हम क्या लिखेंगे भाई? अर्धचालक वाला में हम लिखेंगे कि संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच के ऊर्जा अंतर में निम्न अंतर होने के कारण संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन चालन पट्टी में धीरे धीरे स्थानांतरित होता है। निम्न ऊर्जा अंतर, निम्न ऊर्जा अंतर। अब धीरे धीरे स्थानांतरित होता है ना, इसका मतलब यह कैसा हो गया? अर्धचालक हो गया। तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को पट्टी के आधार पर इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। ये आज आपका एनसीईआरटी का सेकेंड लास्ट लेक्चर था। मतलब एनसीईआरटी के सॉलिड स्टेट में केवल और केवल एक लेक्चर हमें और देखना है, जिसमें हम लोग क्रिस्टल के दोष के बारे में पढ़ेंगे और क्रिस्टल के दोष से संबंधित एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।